नमस्कार। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्र जिले के गांव झगड़ौली में। यहाँ पर 2 दिन पहले मारपीट का एक मामला सामने आया था। मारपीट के जो शिकार हुए हैं वो पीड़ित हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या मामला था और किस वजह से जो मारपीट है वो की गई है। भाई साहब नमस्कार। एक बार आप अपने बारे में बताइए, क्या नाम है? मैं विनोद कुमार, गांव झगड़ौली। जी। मेरी हरनाथ नांगल मोड़ पे किराना की दुकान है। जी। और गांव के कुछ शरारती तत्व उन्होंने पहले भी कई बार उधार के लिए मेरे को प्रेस किया। जी। मैंने उनके आगे हाथ जोड़ के ये कह दिया भाई मैं उधार नहीं दे सकता। जी। बस एक दिन मैंने पहले दिन शाम को आए थे, मैंने उधार के लिए मना कर दिया। जी। सुबह आके उन्होंने मेरे साथ गाली गलौज करने लगे, भाई तू कल मेरे को उधार क्यों मना कर दिया। जी। मैंने 112 वो गाड़ी पकड़ने लगे तो मैंने 112 को डायल कर दिया। 112 आ गई वहाँ। जी। 112 वाले ने ये कहा कि भाई आप मेहनत जाके थाने में FIR दर्ज कराओ। जी। मैं FIR दर्ज कराने जा रहा था तो रास्ते में मेरे को नरसा और हांडू दोनों ने मेरे को पेट्रोल पंप पे रोक लिया और FIR दर्ज कराएगा तो तेरे हाथ पैर तोड़ देंगे, जी। टांगों पे चलने लायक नहीं रहेगा। जी। ठीक है, मैंने दोबारा 112 को बुलाया, उन्होंने मेरे को दूसरे रास्ते से भेज दिया। जी। मैं दूसरे रास्ते से जाके FIR दर्ज करा के आया। जी। और आते ही मैं दुकान खोल के बैठा तो दुकान पे लाठी डंडों से लैस होके आए और मेरे मारने लगे। क्या आपके ऊपर जो हमला हुआ है पुलिस की मौजूदगी में हुआ है? पुलिस को फिर 112 को इतला किया था। 112 वालों ने FIR दर्ज कराने के लिए बोल दिया था। मैं जी। FIR दर्ज करा के आया और आते ही उन्होंने मेरे को हमला कर दिया। उसके बाद मैंने दूसरी FIR लगाई है, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, वो ऐसे ही घूम रहे हैं। अगर बातचीत कर ले पुलिस प्रशासन की, तो क्या पुलिस प्रशासन का सकारात्मक रवैया आपके साथ है? नहीं, कुछ भी नहीं है। अभी तक वो खुले घूम रहे हैं। मेरी दुकान बंद है, घर में मैं ही एक मौजूद कमाने वाला। जी। क्या गुहार आप पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से लगाना चाहेंगे कि किस तरह से क्या कार्रवाई की जाए? क्या मांग है आपकी पुलिस प्रशासन से? उनका पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है। जी। पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, वो पुलिस में भी होगा। जी। वो आए दिन ऐसी घटनाएं करते रहते हैं। जी। कि हम काम धंधे वाले आदमी हैं, हम कहाँ तक लड़ाई करेंगे। आपके ऊपर भी बदतमीजी के आरोप लगे कि हमारे साथ बदसलूकी की गई, मजबूरन हमें इस तरह का जो रुख है वो अख्तियार करना पड़ा। क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, मेरे पड़ोसी बता देंगे वो तो। जी। मैंने किसी को कुछ बोला हो, वो कैमरा लगा हुआ है उसमें आ जाएंगे। जी। तो जो पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुँची थी उनका क्या कहना है? आपने कहा है कि आपने FIR भी दर्ज करवाई है, तो क्या FIR दर्ज कर ली गई है? पता ही नहीं, वो तो कुछ नहीं कह रहे। मैंने अभी भी उससे SI से बात की थी, वो बोला अभी रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई है। SHO साहब कहीं चले गए थे। कौन है आपके IO? शायद सतबीर सिंह है। सतवीर सिंह जी आपका केस देख रहे हैं, और क्या कहना है उसको उनका इस सारे केस के बारे में? अभी तो कुछ नहीं कह रहे वो। जी। तो क्या मांग करते हैं आप, जो शीर्ष अधिकारी हैं, या अभी तक क्या लापरवाही पुलिस के द्वारा बरती जा रही है? क्या कहेंगे इस मामले में पुलिस का क्या रवैया है? एक तो FIR दर्ज करवाने के बाद मेरे पर हमला हुआ है। जी। और अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। उसके बाद मैंने दूसरी एप्लीकेशन दे दी, उसके बाद भी कोई गिरफ्तारी नहीं है। चलिए, इस संबंध में जिस पार्टी पर आरोप लगे हैं उनसे भी हम मिलेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं कि FIR दर्ज कराने के बावजूद भी इन पर जो है वो हमला जो है वो किया गया है, अब क्या कार्रवाई पुलिस के द्वारा की गई है इसके बारे में इन्होंने बताया कि अभी तक पुलिस के द्वारा FIR लॉन्च की गई है नहीं, ये तो अभी क्लियर नहीं हो पाया, क्योंकि पीड़ित ने जिस तरह से बताया है कि अभी मुझे भी इस बारे में अपडेट नहीं है कि आखिर क्या चल रहा है इस मामले में। बहुत जल्द जो जिस पार्टी पर आरोप लगे हैं उनसे भी हम मिलेंगे और उनका भी पक्ष आपके सामने रखेंगे। गांव झगड़ौली के विनोद शर्मा के साथ नांगल मोड़ पर 2 दिन पहले मारपीट की गई थी। उनकी जो पत्नी है वो भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कहना है इस सारे प्रकरण के बारे में। हाँ जी, नमस्कार जी। जिस तरह से इन्होंने आरोप लगाए हैं कि मेरे साथ मारपीट की गई है, पुलिस से कार्रवाई की भी मांग की है, क्या कहेंगे इस सारे घटनाक्रम को लेकर के? ये गुंडा बदमाश था जी। कई दिन तक चक्कर से उधार लेने को चक्कर चल रहे थे जी। जी। तो ये बताओ कितना दिन उधार करा? जी। ये बताओ, ना देना पर फिर मारपीट कर गया। डंडा था, लकड़ी थी, जी। तो मारपीट कर गया। 1 लपट है, दिखा जाओ जी। तो इन्होंने जिस तरह से बताया कि FIR भी दी गई है, आरोप भी लगाए गए हैं, आरोपों में क्या सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते अभी तक, क्योंकि अभी तक इन्होंने भी क्लियर नहीं किया है कि पुलिस ने FIR दर्ज की है या नहीं की है। क्या लगता है किस वजह से सारे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया होगा? क्या सिर्फ उधारी का ही चक्कर है या फिर कोई और भी मामला है? भाई उधार का ही चल रहा है अब तो। कई बोले कई चांस हो लिए जी। इन ये बदतमीजी करता नहीं। जी। ठीक। तो पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं? आपके जो पति हैं उनके साथ मारपीट की गई है, पुलिस ने तो अभी तो गिरफ्तार नहीं किया ना जी। 3 दिन हो गए, बताओ दुकान ठप पड़ी है।
और दुकान में ही कमा और अपना खा। हाँ चलिए भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई। जिस तरह से आपके ऊपर गांव झगड़ोली के विनोद ने आरोप लगाए हैं कि भाई मेरे साथ कंप्लेंट देने के बावजूद मारपीट की गई, क्या मामला था सारा? सारा मामला ये था जी, क्या नाम है, इसने बाहर से गुंडे बुलाए जी। 8-10 आदमी थे जी ये मेरे पापा है जी ये कोई पे घूमने जाते हैं जी तो वहाँ उसने बुलाए। उसके एक दोस्त भी है विजेंद्र, वो भी बैठा था वहाँ पे। कौन है विजेंद्र, कहाँ से है? ये गाँव झगड़ोली का ही है। अच्छा ठीक है, उसका कुआ है तो जी। वहाँ पे वो गुंडे आए, ये इनके साथ आए विनोद, जी ये इनको रास्ता दिखा के गया, ठेठ बता के गया कोई पे ये यहाँ बैठे हुए हैं। ठीक है उन्होंने आके इनके साथ मारपीट की। जी ठीक है, पापा को मारी, आप तक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है जी। पीजीआई से। जी। अब खून की उल्टियाँ करते हैं। मेरा को यह बात पता चली, जी पप्पू मरवाने वाला भाई ये ले गया। मैं उससे पूछने गया जी। तो मेरे से बोल रहा तेरा भी यही हाल होगा, ज़्यादा बोलेगा तो। मतलब आपको धमकी दी गई थी? हाँ, तो क्या नाम है, बोले किस बात के लिए मारेगा भाई मेरे को? तो बोला पता है ऐसा कर देंगे, जैसे तेरे पापा मरा दिया ऐसे तेरे मरा देंगे। आपके ऊपर बड़े आरोप लगे हैं कि आपने उनके साथ मारपीट की है जब वो कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए जा रहे थे, इस बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, मैंने उनसे कोई बात नहीं की। निराधार आरोप है? नहीं, मैंने उनसे कोई बात ही नहीं की जी। तो रिपोर्ट करवा गया ना, न करा तो पुलिस वालों के सामने 112 आई थी, वहाँ भी मैंने बता दिया था। उसने मैं बोला भाई तेरे 50 रुपये मांगू, जी। मैंने उसको 50 रुपये दे दिए थे। ठीक है, उसने पुलिस वालों के सामने भी बोल रहा जी हाँ मेरे पैसे दे दिए। ठीक है, और उसके बाद मेरे साथ मारपीट करके मेरे राड का हमला हुआ। उसने ये आपके हाथ में चोट किस चीज़ की दिखाई दे रही है? ये उसी ने मारी थी, विनोद ने। किस चीज़ से हमला किया है? सरिये से। अच्छा जी, कितने आदमी थे जिन्होंने आपके ऊपर हमला किया है? वो अकेला है था जी। तो क्या आपने इस संबंध में एफआईआर दर्ज करवाई है? अभी नहीं करवाई जी, हम तो खेतों में लग रहे हैं, जाके करवाएंगे एफआईआर दर्ज। चलिए, इस बारे में उन्होंने आप पर एक गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि भाई उधार का मामला था, मेरी दुकान से उधार लेते थे, जब मैंने उधारी के पैसे मांगे तो मेरे साथ मारपीट की और मेरे ऊपर कातिलाना हमला भी कर दिया। वो मेरे 50 रुपये मांगते थे मेरे। ठीक है, मैंने उसको दे दिए थे, जी। उससे ज़्यादा मेरे कुछ नहीं मांगता वो। और उधार ऐसी कोई बात नहीं, मैंने उधार मांगी, मैं जो भी सामान ले गया उसने मना कर दी, भाई उधार बंद है तो बंद है। ठीक है, कोई बात, तेरी दुकान है बंद है। ठीक है, मैंने उसको ये पूछा भाई क्या रुपये मांगता, पर 50 रुपया। मैंने ले भाई तेरे 50 रुपये ले। ठीक है। सारा झूठ बोल रहा है, ऐसा कोई मामला नहीं था। ठीक है, बात थी जो जायज, इस बात के लिए ये हुआ है। आपके ऊपर लगाए गए आरोपों में कितनी सच्चाई है? क्या आप के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है? क्या कहना है आपका इन आरोपों के बारे में? पूरा गांव झगड़ों लिए पता है किसने मारी है, मार के गए थे नहीं मार के गए। वो विजेंद्र से जाके पूछ लो, उसके पैर तोड़ दिया था। हमारे साथ इसी गांव से एक जो और है वो भी मौजूद है। इनके पुत्र ने आरोप लगाया है कि इनके साथ भी मारपीट की गई है। साजिश के तहत बाहर से कुछ लोग बुलवाकर इनके ऊपर मारने का आरोप लगाया गया है। अजी भाई साहब, जिस तरह से इन्होंने बताया है कि बाहर से कुछ लोगों को बुलाकर आपके ऊपर हमला करवाया गया था, क्या कहेंगे, क्या सच्चाई है इस मामले में? मारना था। कितने आदमी थे? 9। किसके ऊपर आरोप है? किसी पर शक है जिसने आपके ऊपर हमला करवाया? पप्पू बताया गया था। क्या वजह रही होगी, किस वजह से आपके ऊपर हमला करवाया गया होगा? मैं लैट्रिन गया था, अच्छा फिर मैं लैट्रिन बैठ गया उठे। जी। हाँ, उठ कर ताला ना गया तुमको, मेरे को बुद्धि पकड़ ली। पकड़ ली, मेरे बुढ़े पकड़ ली। पहले किसको मारी? हाँ? पहले किसको पहले मारी? लोगों को मार के। आपके ऊपर कितने लोगों ने टोटल कुल कितने लोग थे जिन्होंने हमला किया है? 2 है ना। 2 कौन कौन है? बाहर की जान पप्पू जाने का। चलिए शैला जी, जिस तरह से ये मामला सामने आया है, मारपीट के आरोप आपके बेटे पर भी लगे हैं, वहीं आपके पति ने आरोप लगाए हैं कि उनके ऊपर बाहर से लोग बुला करके हमला करवाया गया था। क्या कहना है इस सारे मामले के बारे में आपका? इस मामले में कहना है का लैटरिन जाना भी कोई मना है के जी। तो कोई बाहर मतलब लैटरिन चला जाओ, कोई घुमाई करने चला जाओ, तो यो कौन सा मतलब होया जो बाहर से आकर मेरे धनी ने पिटवावे हैं? जी। हैं 8-8, 9-9 आदमी यार गाड़ी भरकाई है और इस पर हमला कराया है। ये उठ कर चालन लगे तो इसकी गुद्दी पकड़ी है। जी। और मेरे बेटे 2 साल हो गए शादी होगी ना। जी। अगर ये गलत काम नहीं करता तो इसका गले लोग जबरदस्ती करवाना चाहे हैं। मेरा बेटा गुंडा बना काका सारा गांव ने बदनामी उठा रखी है। अगर मैं मेरे निश्चित लाइन पर चलाऊं तो लोग दूनी मेरे बेटा ने दूनी घसीटता इस बात में। जो कहीं पर भी झगड़ा होता है तो मेरे बेटा का नाम आव है। मेरे बेटा ने 2 साल हो गए शादी करे ना, तो ये भी अपना शांत से बैठा है, तो अभी यो फिर झगड़ा करवाया ही न।
आपके बेटे के ऊपर बड़े आरोप लगाए गए हैं कि जिस वक्त एफआईआर देने के लिए विनोद शर्मा पुलिस स्टेशन जा रहे थे, आपके पुत्र पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पेट्रोल पंप के सामने उनके साथ मारपीट की है। क्या कहेंगे इस बारे में? मारपीट की चीज मैंने खेत में कर लिया है, खेत में अच्छा। कांदे के साथ, और मैं उल्टी आपकी सुवाई हूँ तो इसका दौरा फोन आया है जी ये वहाँ पर गए हैं दुकान पर अपने चाचा के पास पर। जी जब वहाँ पर सरिया ले बैठा था, इसने उठाने के साथ जिसका सरिया मारा, इसने अपने बचाव के लिए हाथ पर ओटा है ये सरिया। अच्छा जी। हाँ तो इन्हों बताइयो कौन सा वो है, क्या मतलब हुआ है इस बात का है? जो 2-3 साल हो गए इस बात ने दबी ओढ़ने, तो आज उसने ये बात क्यों उखाड़ी है? 3 साल पहले का क्या मामला है? 3 साल की पहले की बात है ये। अच्छा अच्छा। 3 साल पहले की बात है ये, जो मेरे पति पर हमला हुआ था। लोगों ने कहता डोला है, मैंने उसका बाप को मरवा हर एक आदमी ने कहता डोला है कि ये भाई अब इसके ये सोनू है जो मतलब चौड़ा होकर शादी करवाने के बाद में चौड़ा होकर रोड पर डोलता है, इसके पिता को मैंने मरवाया था। अच्छा अच्छा। ये 3 साल के बाद की बात है ये, तो आप किस लिए उठाई ये बात? सोनू जी, क्या ये मामला पुरानी रंजिश से संबंधित है या फिर कुछ और ही मामला है? रंजिश पुरानी रंजिश है। मैंने जैसे पता लगा मरवाने वाला ये है, इसने मैंने इससे पूछा, इसने मेरे ऊपर हमला किया तो मैंने भी इसकी मारी। एक बातचीत और आपसे करना चाहेंगे, अगर पंचायती स्तर पर आप दोनों पक्षों के बीच में समझौता करवाया जाए तो क्या आप एग्री हैं इसके लिए? क्या वो ये बात दोबारा कहेगा भाई मैंने उसके बाप के मरवा दी, उसने मेरा क्या बिगाड़ दिया, तू यहाँ आएगा तो तेरा ये भी हाल होगा। अगर ये धमकी देगा मारने करेगा तो बताओ मैं क्या करेगा, हम बताओ। चलिए, इस संबंध में जैसे हमने दोनों पक्षों से आपको मिलवाया है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए गए हैं हमले के, इस संबंध में जल्द ही पुलिस अधिकारी से भी हम मिलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सारे मामले के बारे में क्या विचार है।